ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। अभी हम स्टेरिलिटी या बांझपन इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। ये महिलाओं का रोग है। इसमें जिसको कहते हैं बच्चा नहीं होना या संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होना, गर्भाधान नहीं होना। वास्तव में देखिए, गर्भाधान या गर्भधारण की असमर्थता या उसकी कमी या गर्भाधान नहीं कर पाना ही बांझपन है। यदि नारी को संतान न हो तो परिवार एवं समाज में उसे बहुत बड़ा मानसिक कष्ट मिलता है। समाज के द्वारा एक तरह से मानसिक प्रताड़ना करते हैं, उसको मेंटल एफ्लिक्शन करते हैं उसके साथ। तो इसका हम उपचार बताने जा रहे हैं। अगर कर लेंगे, जिन महिलाओं के साथ ये समस्या है और अभी तो बहुत दिक्कत हो रही है, तो ये अवश्यम लाभकारी है, अवश्यम भावी लाभकारी है, करना चाहिए। नहीं तो ये फिर IVF करवाते हैं, बच्चे भी जो होते हैं वो बड़े हाइपर होते हैं और अननेचुरल ढंग से होते हैं, तो फिर भावनाओं पे भी उसका असर होता है। तो जरा इस तरफ ध्यान दें। नेचुरोपैथी, योग, आयुर्वेद और आहार पद्धति को सुधार के भी ये चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कारण क्या है। जननेंद्रियों के अंगों की सफाई या जननेंद्रियों अंगों में कोई पैदाइशी या दुर्घटना बस विकार हो जाए, शरीर का अन्य रोगों से ग्रस्त होना, अनियमित माहवारी हो, चिंता, तनाव, डर, यही सब इसका कारण है। उपचार समझ लीजिए। उपचार थोड़ा मैं अच्छे से समझाना चाहूँगा, तो थोड़ा अंत तक देखिएगा वीडियो। और हमारे YouTube चैनल आरोग्य कुंज प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग मंदिर ट्रस्ट डॉक्टर अजीत आनंद बहादुरगढ़ को सब्सक्राइब कर लें, ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलता रहे। देखिए, उपचार में क्या है, दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक तो योनि जो होती, प्राइवेट पार्ट जो होता है स्त्रियों को, उनकी स्नायु यानी नर्वस स्वस्थ होना चाहिए। उसके लिए सही आहार, उचित विश्राम और तनाव रहित होना बहुत जरूरी है। दूसरे, योनि का स्राव जो है, जो प्राइवेट पार्ट से जो वो स्राव निकलते हैं, उसको यूँ कह सकते हैं, जो उसमें रस निकलता है, वह क्षारीय होना चाहिए, एल्कलाइन होना चाहिए। अतः स्त्री का भोजन क्षार प्रधान हो, एल्कलाइन हो। तो भरपूर मात्रा में कच्चा भोजन या अपक्वाहार या नेचुरल डाइट या उसको रॉ फूड कह सकते हैं, कच्चा भोजन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ड्राई फ्रूट भी भिगो के लें। दूसरा क्या है कि शरीर में विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालने के लिए कुछ दिन उपवास करना चाहिए। 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन का एक फास्टिंग। जितना बड़ा रोग है उतना बड़ा फास्टिंग करना चाहिए। और 1-2 दिन के उपवास के अंतराल में या 1-2 दिन के उपवास कुछ कुछ अंतराल पर करते रहना चाहिए। भी एक तरीका है कि 7 दिन में 2 दिन का उपवास मार दें। दूध की बजाय दही का इस्तेमाल या छाछ का इस्तेमाल करें। प्रातः गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद और नींबू का रस लें। नमक, मिर्च, मसाले, तले भुने खाद्य पदार्थ, चीनी, चाय, कॉफ़ी, मैदा इत्यादि ना लें, कब्ज ना रहने दें। विटामिन सी और ई प्रधान भोजन अधिक लें। नींबू, संतरा, आंवला, अंकुरित गेहूं, अनार, अंगूर और आम, लीची इत्यादि बहुत लाभकारी है। सर्दियों में प्रातः प्रतिदिन 5-6 कलियां लहसुन की चबाकर ऊपर से दूध पी लें। गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा। जामुन के पत्तों का काढ़ा शहद मिलाकर ले लें। बर का पेड़ जो होता है ना, बनियन ट्री की जड़ों को छाया में सुखा के कूट कर छान कर पाउडर बना लें। इसे माहवारी समाप्त होने के बाद 3 दिन लगातार रात को दूध के साथ लें। ये बहुत लाभकारी, जब तक गर्भाधान ना हो जाए। हर माहवारी के बाद इसी तरह ये बरगद के पेड़ की जड़ों को जो आप रखें छाया में सुखा के कूट के, उसको दोहराते रहें। 3 दिन जरूर लें माहवारी के 5वें दिन से। माहवारी के दिनों में तुलसी के बीज चबाकर खाएं। 6 ग्राम सौंफ का चूर्ण घी के साथ 3 महीने तक लेते रहने से स्त्री गर्भाधान के योग्य हो जाती है। ये तो कोई कठिन काम नहीं है। अब नेचुरोपैथी भी अपनाएं इसमें। अपने उत्तर बस्ती और बॉडी डिटॉक्स के माध्यम से शरीर का शुद्धिकरण करें। मिट्टी पट्टी, हिप बाथ, वेट ग्रिडल पैक, गर्म पानी, गुनगुना पानी का नीमा इत्यादि लें और इसमें उत्तर बस्ती जरूर कराएं। रुई के फोए में फिटकरी भी लपेट दें। रुई के फोए जो होते हैं उसमें फिटकरी
पहले तो उसको भिगो के हल्का निचोड़ लें, थोड़ा पानी रह जाए, एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का भी उसमें रख दें और रात को सोते समय योनि मार्ग में रखें या प्राइवेट पार्ट में रखें स्त्रियां। ये अद्भुत लाभ करता है। सुबह जब रुई निकालेंगे तो रुई के चारों ओर जैसे दूध की खुरचन होती है ना, वैसी पपड़ी जमा हो जाती है। जब तक यह पपड़ी पड़ती रहे उसको डालते रहें, जब पपड़ी आना बंद हो जाए तो समझ लें कि बांझपन समाप्त हो गया। यानी हर दिन हर रात को प्राइवेट पार्ट में डाल दें और सुबह हटाएं और उसको एक बार देख लें कि ये पपड़ी तो नहीं पड़ रही। अगर पपड़ी पड़ रही है लगातार तो रोग गया नहीं, और पपड़ी बंद हो गई यानी समझ लें कि बांझपन समाप्त हो गया। ये तो बहुत आसान है, इसको जरूर अपना के देखें। और सहवास में कम से कम 6 महीने का समय रखें। 6 महीने तक स्त्री पुरुष संबंध ना रखें, इससे प्रजनन अंगों को आराम मिल जाएगा और स्वस्थ हो जाएंगे। सर्वांगासन, मत्स्यासन, अर्धमत्स्यंदासन, पश्चिमोत्तासन, शलभासन जरूर करने चाहिए। यानी आप योग शिक्षक रख के कुछ दिन थोड़ा योग भी करें। मूलाधार चक्र एवं स्वाधिष्ठान चक्र शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास जरूर करें, बहुत लाभकारी है। वास्तव में क्या है कि लोग घबरा जाते हैं और बहुत जल्दी एलोपैथिक सहारा लेते हैं, उनसे उनका पैसा भी जाता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मैं तो कहूँगा कि आप नेचुरोपैथी और योग के शरण में आइए और ज़रूर आपको लाभ होगा। एक मैं परीक्षण बता देता हूँ कि अगर ये परीक्षण करें तो आपको ये पता लग जाए कि स्त्री या पुरुष किस में प्रॉब्लम है, उस ढंग से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं प्रजनन शक्ति का परीक्षण करना। तो इसमें क्या करना है कि 2 मिट्टी का बर्तन ले लें और उसमें मिट्टी डाल दें, या 2 चलो प्लास्टिक का बर्तन ले लो, उसमें मिट्टी, रेती और गोबर तीनों समान भाग में मिलाएं और दोनों में डाल दें आधा आधा। आधा आधा मटकी लेते हैं या कोई बकेट लेते हैं छोटा, या कोई स्टील प्लास्टिक के बर्तन लेते हैं तो उसको आधा मिट्टी से भर दें। यानी वो मिट्टी, गोबर और रेती यानी बालू तीनों का कम्बिनेशन हो। उसमें गेहूं या चना का डाल दें, दाना डाल दें। एक में स्त्री पेशाब करे और दूसरे में पुरुष, दोनों में एम और एफ लिख लें। जिसमें एम है उसमें मेल यानी पुरुष पेशाब करें, और एफ लिखा हुआ तो उसमें स्त्री पेशाब करें। और 3-4 दिन बाद देखें कि कौन से पात्र में दाना अंकुरित हो रहा है। और सुबह का अगर पहला पेशाब करते हैं तो बहुत अच्छा, या बार बार भी करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह का प्रथम पेशाब जरूर होना चाहिए। 3-4 दिन नहीं तो चलो 7 दिन में तो समझ में आ जाएगा कि कितना % अंकुरित हुआ है, 10 दिन में समझ में आ जाएगा। तो जिस पात्र में दाने अंकुरित हो जाएं समझ लीजिए उसमें प्रजनन शक्ति है, और जिसमें नहीं होता है समझ लीजिए गड़बड़ी उसी में। ये मैं फ्री का एक टेस्ट बता रहा हूँ, नहीं तो आप कई हजार रुपए देके आप प्रजनन शक्ति टेस्ट कराएंगे, या फिर लोग सीमेन टेस्ट वगैरह कराते हैं, पुरुष, स्त्रियां भी कराती हैं। तो इससे अच्छा है कि आप ये घर में कर सकते हैं और पूरा लाभ उठा सकते हैं। और ये स्टेरिलिटी समाप्त होने वाली रोग है, इसमें घबराएं नहीं, बस धैर्य रखना पड़ता है 2-4 महीने। जय श्री राम, आपका कल्याण हो। ओम।